आपके इकलौते का कलाम मुजस्सम यीशु मसीह की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुकस्सा मरियम के बातिन अतन में मुजस्सम होकर दुनिया में आया, जिसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूँ। ये मैं उसी कलाम की बात कर रहा हूँ। हमारी आंखें किस पर लगी होनी चाहिए? यीशु मसीह पर। यीशु में पौलुस कहता है कि ऐ ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। तुम्हारी आंखें यीशु पर लगी रहे, तुम्हारा ध्यान यीशु पर लगा रहे, ताकि जब कभी इब्लीस आपकी जिंदगी को हिलाने के लिए आए या इब्लीस आपकी जिंदगी में कोई हलचल मचाने के लिए आए, तो आपका ध्यान जब यीशु पर लगा होगा, इब्लीस खुद ही भाग जाएगा आपसे। हालेलुया। पता क्या पहनदा ध्यान किथे लगा? यीशु दे लगे। एक बहन की बात बताना चाहता हूँ। वो कहती कि मेरे दिल के दरवाजे में एक दफा ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे दिल के दरवाजे को खटखटाया। तो कहती कि मैं जब अपने दिल के दरवाजे को खोलने के लिए गई, तो जब मैंने दरवाजों के अंदर अक्सर आपने देखा कि वो दूरबीन लगी होती है, जो देखते हैं कि बाहर कौन आया है। देखी है ना? कहती कि मैंने अपने दिल के दरवाजे से उस दूरबीन को देखा, तो जैसी मैंने देखा कि बाहर इब्लीस खड़ा हुआ है। कहती मैं फौरन दरवाजा मैंने नहीं खोला, मैंने फौरन पीछे चले गई और मैंने यीशु से जाकर कहा कि यीशु बाहर इब्लीस आया मेरे दिल के दरवाजे पर, और जाकर दरवाजा आप खोले। कहती कि यीशु जैसे ही दरवाजे के पास गया, यीशु ने दरवाजा खोला, तो इब्लीस ने जैसे यीशु मसीह को देखा वो फौरन पीछे भाग गया। हालेलुया। जब यीशु हमारी जिंदगियों में होगा तो इब्लीस कभी आपको कुछ नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन अगर यीशु हमारी जिंदगियों में नहीं, मैं अक्सर अपने लोगों को देख रहा हूँ, इब्लीस के हाथों से बड़ा जुल्म उठाते हैं, बड़ा दुख उठाते हैं। आज इब्लीस ने मियाँ बीवी के अंदर बड़े झगड़े पैदा कर दिए हैं। इत्तेफाक नहीं है मियाँ बीवी के अंदर, मोहब्बत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करते। अगर आज कोई शख्स, अगर कोई आज कोई मजहब या कौम या कबीला खुदा के कलाम पर तवज्जो करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि हर बशर जिंदा खुदा की ताज़ीम करना शुरू कर दे। हालेलुया। हमें क्या करना है? खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी। एक आखिरी बात बताकर फिर मैं दुआ करूंगा। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, ईमाल की किताब उसके 14वें बाब के अंदर, मुकद्दस पौलुस रसूल एक ऐसे शहर के अंदर जाता है जिस शहर का नाम होता है नामालूम खुदा। उस इलाके का नाम, उस बस्ती का नाम था नामालूम खुदा, यानी वो खुदा को नहीं जानते थे, वो किसी खुदा को नहीं देखते थे। उन्होंने अपने इलाके का नाम ये रख दिया था कि नामालूम खुदा। कहता मुकद्दस पौलुस कहता है, जैसे मैं उस इलाके के अंदर गया और जैसे गया तो मैंने जाकर वहां पर अंजील की मुनादी करना शुरू कर दी। जैसे मैंने यीशु मसीह को वहां पर बयान किया तो बहुत बड़ा वहां पर हजूम इकट्ठा हो गया। लोग वहां से घरों से निकलकर, अपने घरानों से निकलकर, अपने बिस्तरों से निकलकर मेरे पास आ रहे थे और मेरी बातों को सुन रहे थे। और कहता है कि जब मैं बातें कर रहा था, कलाम सुना रहा था, तो एक वहां पर शख्स बैठा हुआ था जिसकी दोनों टांगे टूटी हुई थी। कहता है कि वो शख्स मेरी आंखों की तरफ बड़ी तवज्जो से मेरे बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। कहता मैं कलाम सुना रहा था और वो शख्स जो था मेरे तरफ बड़े गौर से और मेरी बातों को सुन रहा था। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि जब मैंने उस शख्स को देखा कि इसके अंदर ईमान पाना, शिफा पाने के लायक ईमान पैदा हो चुका है, तो कहता है मैंने फौरन उससे कहा कि ए भाई, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। और कहता उसी टाइम वो लंगड़ा खड़ा हो गया अपने कदमों पर। हालेलुया। हालेलुया। कैसे शिफा पाई? खुदा के कलाम पर तवज्जो करने। मुकद्दस पौलुस रसूल कलाम सुना रहा था, वो लंगड़ा उसकी बातों को गौर से सुन रहा था कि ये जो बातें कर रहा है, इन बातों के अंदर बड़ी एक कुदरत पाई जाती है। कलाम में लिखा है इसराइल के अंदर, बनी इसराइल के अंदर खुदा की गर्ज नजर आती थी और लोग कहते थे कि खुदा बनी इसराइल के साथ है। आमीन। आज अगर खुदा हमारी जिंदगियों में नजर आएगा, खुदा हमारे घरानों में नजर आएगा, वो किस तरह आएगा?
जब हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे, फिर खुदा हमारी जिंदगियों से नजर आएगा। हर शख्स हमें देखकर कहेगा कि ये बहन, ये भाई, ये बच्चे, ये वाकई हकीकी मसीह है, इनकी जिंदगियों से यीशु नजर आता है। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें, मैं दुआ करें। अगर कोई बीमार है या दुआ कराना चाहते हैं तो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। मैं आखिरी दुआ करूंगा। इसी आखिरी दुआ के दौरान मैं सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया जीसस।